मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. बाहर से कदाच हिंसा न करो. एक जल का बिंदु में असंख्य एकंदरी जीव और एक जल बिंदु के आश्रय निरोध का अनंत जीव. समझ में आया? और वनस्पति एक टुकड़ा इतना, वनस्पति क्या हरि का है, तो दूधी, टिंडोरा, कारेला, कटकी, एक कटकी टुकड़ा, उसमें असंख्य शरीर और एक शरीर में एक एक जीव. हमको आउटते है ना सारा लीलू, इसी एक एक कटकी में 80 जीव है. सारा जितना लीली छाई पड़ी है ना, तो कहते हैं कि कदाचित उसको न होने बाहर से, जो क्या बाहर से हने उसकी तो बात है नहीं, वो तो प्रत्यक्ष बाहर में विरोध है. समझ में आया? जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वनस्पति के सब एकंदरी जीव है, जीव है. पानी का थोड़ा पड़ते नहीं, प्रसाद का जीव, एक बिंदु असंग जीव है, एकंदरी जीव है, परमात्मा है पूर्ण. उसका आत्मा ही परमात्मा ही है, गिनाई भाव पर्याय में फेर. तो कहते हैं जो सीधा बार हिंसा करते हैं एकंद्री आदि की, ये जल का की, उसको तो संयम है ही नहीं. समझ में आया? ऐसा नहीं करते हो बाहर से. नीचे खुलासा है, देखो नीचे है बगड़ो है ना, बगड़ो एम आयु ने. जिन जीवों को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, नीचे है नोट. उनके भले कदाचित पचेंद्रियों के विषयों का संयोग दिखाई न देता हो, नीचे है नोट. 5 इंद्रियना विषयનો संयोग दिखने में न आवे, एक एक इंद्रिय का विषय का संयोग न दिखे. स्पर्श का, कान का, आंख का, नाक का, जीभ रस का, बाह्य का विषय देखने में न हो, छूटा हो, वो संयोग दिखाई न देता हो. सजीवनी काय की द्रव्य हिंसा न दिखाई देती हो. द्रव्य हिंसा एकंद्री की भी हिंसा करे नहीं, करावे नहीं, रूढ़ जाने नहीं बाहर से. समझ में आया? सका एकंद्री जीव, विगंदिया, बहंदिया, तेंदिया આવે છે ને જીવ,
कि बाहर में एकंदरी जीव की हिंसा भी न करते हो, सजी न दिखाई देती हो। इस प्रकार संयोग से निवृत्ति दिखाई देती हो, संयोग से निवृत्ति बाहर से दिखाई देती हो, तथापि काया ने कसाय के साथ एकत्व मानने वाले अभिप्राय में राग साथ एकत्व है। काया की क्रिया साथ क्योंकि अशरीरी अनुभव में नया तो शरीर की क्रिया मेरे से ऐसा अभिप्राय अंदर में आया बिना रहे नहीं, और कसाय से बिन आत्मा कसाय अनुभूति में आया नहीं, तो कसाय की साथ एकत्ता बुद्धि हुए बिना रहे नहीं। आए तो समझ में आया। इस प्रकार संयोग से निवृत्ति देखा, तथापि काया कसाय के साथ एकत्व मानने वाले उन जीवों के वास्तव में पंचेंद्र के विषयों के अभिलाषा निरोध नहीं, પાંચેન્દ્રિયના વિષયનો નિરોધ જ નથી। આ પાઠમાં है कि नहीं, देखो विषयों के अभिलाषा निरोध नहीं होने से पाठ है अमृतचंद्र आचार्य का। हिंसा का किंचित मात्र भाव नहीं है, देखो, क्योंकि प्रमाद राग का भाव है, अपना माना वो हिंसा है भाई। प्रमत योगात प्राण विप्रोण में हिंसा, जो राग भाव वो प्रमद भाव वो हिंसा है, तो राग के साथ एकता है तो सकाई की हिंसा से निवृत्ति बिल्कुल नहीं। हो। बाहर से अज्ञानी की दृष्टि, जो इतना छूटा है, बाहर छूटा है, इतना किया है, ये त्याग इतना तो हुआ है, तो अभ्यंतर में क्या परिणाम होता है, क्या निश्चय है, और क्या सन्मुख उसकी दृष्टि है, उसकी खबर आया। वो उसमें कहा है मोक्ष में तो बाह्य पर देख, निमित्त छोड़ो, ऐसा छोड़ो, ये छोड़ो, ऐसा त्याग करो, ऐसा त्याग करो, तो उससे जितना त्याग किया इतनी तो निवृत्ति होगी। अरे भगवान तने खबर नहीं है। जिसका अंदर मिथ्यात्व का त्याग नहीं, कसाय का अभाव स्वभाव का भान नहीं, कसाय का भाव प्रत्येक में अंतर रुचि है, उसका निवृत्ति संयोग बिल्कुल छूटा नहीं, एम कहते हैं। समझ में अरे काम पंचम विषयों के अभिलाषा निरोध नहीं, हिंसा का किंचित मात्र भाव नहीं, क्योंकि जो हिंसा राग है, विकल्प, वो हिंसा है भाई, ये हिंसा है। स्वरूप भगवान आत्मा आनंद कंद वो हिंसा है। राग का विकल्प जो सूक्ष्म है शुभ, वो अपना माना, वो महामिथ्या हिंसा आत्मा की हिंसा है। आत्मा काम भाई ये झूठा भाई, हमला साधु हरी बात करता करवा जाए तो भाई नहीं झूठा है तुम्हारा, झूठा भाई, हाथ वा झूठा सारा लेने आ तो सही से झूठा नहीं दृष्टि है ना, झूठो न तो भूવો तो झूठो भूવો तो पारियाद में भूવો तो पूछा करे, पूछता है पुहास में सामायिक पोहा में पुरुष व्रत करे, सामायिक करे, सवार बतो, और देव का उसका वड़वा था, वड़वा समझे, કુર્ગન વડવા એટલે પિતામહ કોઈ મરીને ગયા છે તેનો જૂઠો ભાઈ હતો કુર્ગન नहीं कर समझते हमारी काठियावाड़ी में वो पत्थर मुक्त है ऐसा, ये हमारा उसका वडील हमारा है, मर गया था वडील, स्थापना करते हैं। तो उसे एक फिर कहा मैं पण તમે આ સામાયિક કરતો પુહા કરો છો અને તમે ભૂવા ધૂણો છો, આ क्या पारियत की बात है, 90 वर्ष की बात है, और ये 75 साल 50 वर्ष हुआ था, हाँ क्या करते चार महाराज, तो वो वडील का नाम जूठा था, जूठा, वो वडील था ना उसका जो मर गया, उसका नाम जूठा भाई था, हाँ એટલે ધૂણે કોણ છો કે જૂઠો એમ કે, બોલે સમજે પેલો જૂઠો આવ્યો, એને પોતે માને કે હું જૂઠો એમ કે,
એમનો ભૂદ્ર ભાઈ હતું, એમનો ભૂદ્ર ભાઈ. પણ કોણ છે કે જૂઠો એટલું ઓલું જૂઠો હોય. જૂઠો છું હું કઉં છું જૂઠું છે. ઉજન હતા ને ઉર્દू समझे ને वडील वडील बेहाते हैं ना पत्थर में घर में बेहाते हमारा वडील है भगवान भाई है पूरा थोड़ी जुदा. ये तो कोई मरी गया हो रोग में, कोई मारी नाख्या हो जंगल में, कोई शूरवीर थी लड़ाई में मरी गया हो, ये पूरा पूरा कहवाय. પણ આ તો સાધારણ વડીલ હોય ને અવગત્ય ગયા માન્યું હોય ને તો એને કહે નહીં તો તમે આમ કેમ કરો છો कि महाराज हूँ तो ढूंढता वक्त कहूँ कौन झूठो तो बोला क्या हम जाए बोला वडील झूठो है એવું आया है. अरे આવી माया माया थी. बुदर में आता बुदर विहार तुम्हारी पाविया में आए ना झूठा है सब ढूंढते है. आत्मा क्या चीज है इन पर से त्याग कर दिया हमें त्यागी है झूठा है हम कहते हैं. समझ में आया. ढूंढते मानते बोलते हैं. हिंसा का किंचित मात्र अभाव नहीं है. इस प्रकार प्रभाव से किंचित मात्र निवृत्ति नहीं. देखो अभी तो वस्तुना क्या भाव है, क्या प्रकार है, द्रव क्षेत्र का भाव कैसा है, मेरी चीज क्या है, राग क्या है, उससे भिन्न अनुभव हुआ नहीं. અને અનુભૂતિ કા આનંદ के आया बिना राग ने पर को एकता बुद्धि उसकी चलती एम कहते हैं. वो देखो चरणान योग का कथन. तो संयम सिद्ध करते हैं ना. संयम कहाँ से आया? क्या दृष्टिपणा है, क्या संयम कहाँ से आया तेरा? सकाई की हिंसा नहीं करते हम तो एक इंद्रिय जीव को नहीं मारते. एक पानी का बिंदु भी नहीं. समझ में आया? मैं कहा था ना हमें पहले 15 वर्ष ऐसी क्रिया किया में एक जल का बिंदु हमारे માટે बनावे शेर पानी शेर समझे शेर पानी एकंदरी जीव अनंत असंख्य एकंदरी जीव 15 वर्ष किया इसे गिन पड़ी जित भाई बस 21 वर्ष न रहा उसमें. तो गड़बड़ है. तो दूसरी चीज मारो दूसरा है. आ क्या है समझ आया? तो 15 वर्ष ऐसी पानी का जल बिंदु ऐसा एक बिंदु में असंख्य एकंदरी जीव. एक पृथ्वी कण कच्चा मीठा समझे ना. मीठू नमक नमक की इतनी डली कांकरी में असंख्य एकंदरी जीव. अग्नि का एक कण जलाता है कि नहीं? रोटी बनाने में, साग बनाने में अग्नि. तो अग्नि का इतना एक कण में असंख्य जीव, एकंदरी असंख्य जीव भगवान कहते हैं. तो पृथ्वी अग्नि मनुष्य साग बनाते हैं ना. शेर बुद्धि एक एक कटकी में असंख्य जीव. ऐसा सारा दौर जीव का पड़ा है. तो भगवान का मार्ग ऐसा है. तो कहते हैं उसका तो हणे नहीं बार में हणे है हमारे है अनुभूदे उसकी तो बात यहाँ ब्रह्मचर्य जी है. आई लीला भगवान है. भाई जो सीधा हंसते हैं हनाते हैं हंसते हैं उसके माटे लेते हैं उसकी तो बात है नहीं. वहां कहते हैं कि बाहर से संयोग दिखते नहीं प्रवृत्ति का निवृत्ति है बाहर से. देखे वो निवृत्ति क्या है? अंदर में निवृत्त स्वरूप भगवान आत्मा है. पुरुषार्थ उपाय में आत्मा महात्मा अधिकार. आत्मा तो निवृत्त स्वरूप है. परिग्रह और राग से निवृत्त स्वरूप ही आत्मा है. उसमें परिग्रह कैसा, राग कैसा, पर चीज कैसी, ऐसा भगवान आत्मा अपरिग्रही वस्तु जिसमें कसाय का अंश का पकड़ नहीं. कसाय का अंश का पकड़ है वही महापरिग्रह है. और कसाय में राग में प्रवृत्ति है वो महारंभ है. समझ में आया?
एक कषाय का अंश शुभ है, उसमें प्रवृत्ति है, वो महारंभ है, आरंभ हिंसा। और वो कषाय का अंश मेरा ऐसा पकड़ है, वो परिग्रह। समझ में आया? तो जिसको काया ने कसाई का अभाव करके स्वभाव का अनुभव, अनुभूति, सम्यक दर्शन, अपनी भूमिका में आनंद हूँ, ज्ञानानंद हूँ, वही मैं हूँ, विकल्प मात्र मेरी चीज में नहीं, ऐसा अनुभूति नहीं, क्या उसने विकल्प ने काया साथ एकता बनाई है। वो कारण पचेंद्री का विषय का निरोध नहीं, क्योंकि स्व विषय को छोड़कर राग को विषय बनाया, तो पचेंद्री विषय बनाया उसमें, एम कहते हैं। समझ में आया? राग कोई ऊंडे ध्येय बनाया है। हाँ हाँ हाँ, परिणाम युग में ऐसी बात यथार्थ परम सत्य अमृत जैसी बात है पूरी। कहते हैं कि जो अभिलाषा निरोध नहीं, अभिलाष नहीं, छ का जीवनी के, स्वजीवनी का है ना, स्वजीवनी का है। स्वजीवनी का कौन? एक पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में त्रस, भाई छमायम आवे, ओलामायम आवे, एकेंद्री, बेंद्री, तृणेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री। हाँ, स्वजीवनी काय में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, त्रस, तो 5 तो एकेंद्रिय आया। सजीवनी का है ना, सजीवनी का है थावर અને त्रस, પણ थावर का 5 भेद। पृथ्वी का 5 त्रस छठा, त्रस में પછી सारा आ गया, बेंद्री, तृणेंद्री, चौरेंद्री, ऐसा आ गया। समझ में आया? ऐसे तो ये माचे छजीवनी का शब्द ले आई भाई। हाँ, एकंदरी तो कोई गिनती में ही नहीं जाने उसको। पृथ्वी एक एकंदरी असंख्य जीव, एक टुकड़ा में, जल में एक टुकड़ा बिंदु में असंख्य जीव, अग्नि एक कण में असंख्य जीव, वनस्पति में टुकड़ा प्रत्येक का उसमें असंख्य जीव, और फूल आदि जो है उसमें 7 एक फूल हो नीम का, उसकी एक कटकी हो, असंख्य शरीर, एक निगोद हो, और पानी में निगोद है ना, 7 चाहे तो गणे तो पानी में निगोद होता ही है, ऊपर का निगोद है। समझ में आया? तो ये निगोद में असंख्य शरीर, एक बिंदु है, वहां असंख्य शरीर निगोद का है, तो एक शरीर में सिद्ध करता अनुगुणा जीव है। समझ में आया? वनस्पति होता है निगोद, वनस्पति में आया है, वनस्पति में हो, साधारण में आया, ये निगोद भी साधारण निगोद में आया। प्रत्येक ना साधारण 2 भेद है, प्रत्येक पीपड़ा नीम है, उगते हैं ना वनस्पति, काई वगैरह साधारण में, साधारण वनस्पति, लील फूल, वो बता क्या कहते, आलू, वो शकरकंद, काय, लील काय, कितने भरकन कोई हाँ, तो मूल तो विशेष पानी में तो अग्नि, जल काय में तो वो होता है ना, लील फूल काय। समझ में आया? उसकी तो खबर नहीं कहते, खबर नहीं, पर खबर जिसको है क्या जीव है, तो उसके हंसे नहीं बाहर से तो भी। जैसे मार्ग भाई, आप विश्वास का मार्ग है, त्रस जीव तो बहुत बड़ा है, एकंदरी जा है, त्रस तो असंख्य है अच्छी दुनिया में, सारी दुनिया में त्रस जीव की संख्या असंख्य है, और एकंदरी की अनंत है, प्रत्येक की असंख्य है, वो भी त्रस से असंख्य गुना है। एक पानी के बूंद में असंख्य भ्रमण बराबर जीव हो जाए, भौरा के माफक नहीं बन, ऐसा ही है। भमरा जैसा एक जलकाय का बिंदु है, आप सोचिए, ऊना करते हैं ना, ऊना तो पसी मर जाए, एक बिंदु में इतना जीव है कि भमरा जितना जो शरीर करे, लाख जम्बू द्वीप में न आएगा, इतनी जीव संख्या है उसमें।
કારણ કે ભમરા है तो संख्या माते ना तो असंख्य है। हाँ हाँ समझ में आया। रोटी बनाते में अग्नि का कण इतना, उसमें इतना सजीव है कि भमरा जैसा शरीर बने कण में हो तो आखा लाख भोजन जमुदी जन्म आए, इतना जीव की संख्या है। तो भगवान नहीं आ तो तुम्हें हाँ मेरे खुद बदू नहीं एकंदरी जीव नहीं हम क्वेश्चन बहु आलोक में नहीं सकाय न बोलावे सकाय सौ काय पृथ्वी काय अजल काय अग्नि काय वायु काय वनस्पति काय तरस काय ये छह लिखा लिया। देखो अमृतचंद्राचार्य महाराज है सजीवनी काय, सजीवनो निकाय, निकाय के सुनो उसका घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते, बाहर से घाती करते नहीं, संयोग में दिखते नहीं, उसकी बात है यहाँ। इसकी निवृत्ति इतनी है बाहर से कि उसके माटे आहार बनाया, भोजन बनाया, प्राण जाए तो न ले, ऐसी संयोग की निवृत्ति है। पर अभ्यंतर में कषाय ने काया साथ एकता बुद्धि है तो सकाय का जीवनी काय से घाती होकर सर्वत प्रवृत्ति करते हैं। क्योंकि राग के साथ एकता बुद्धि है, हिंसा है, उससे मिथ्यात है, मिथ्यात से पासा मिथ्यात बंद पड़ते हैं, मिथ्यात का फल में भी सकाय की हिंसा करने वाला शरीर मिलेगा। समझ आया भाई। मार्ग ऐसे कोई पक्ष की बात हमें है नहीं, तो वितराग का मार्ग है। एक इंद्रिय जीवनी बात दूसरा है कहीं सर्वज्ञ सिवाय एक नीमना पत्ता नीमा લીમડો एक पत्ता में असंख्य जीव, एक एक शरीर में एक एक जीव, असंख्य जीव असंख्य शरीर, एक एक शरीर फूल में अनंत जीव, फूल है ना क्या कहते कौर कहते हैं, हमारे कौर कहते हैं, फूल पड़ते हैं ना। इतनी कणी एक राय जितनी कणी हो असंख्य शरीर अनंत जीव एक शरीर सिद्ध करता अभी तक सिद्ध हुआ है। 6 महीने 8 समय सबसे आत्मुक्ति होते हैं, वो करता एक निगोदना फूल एक कणी में एक शरीर में अनंत गुना जीव है। बाहर न खी जाए मानो बात आएगा, तो वस्तु की स्थिति है ऐसी। आए तो कहते हैं कि सकाय का घात संयोग से न हो, समझ में आया। तो भी अंतर में कसाय का कण साथ है, जी तो खबर नहीं जिसको सकाई की उसकी तो बात यहाँ है नहीं। समझ में आया। ऐसे सकाय का जीव की बाह्य से प्रवृत्ति न हो, पर अभ्यंतर में उसका हनने का जो कायादि है, उसका मिलने का जो राग आदि मिथ्याद भाव है, तो मिथ्याद भाव के कारण इस सकाय की हिंसा का घातक है, ऐसा कहते हैं। नहीं भारी बात है भाई है। फूल में अनुगुणा नीम है तो पत्ता है असंख्य ना। बीजा फूल 2 प्रकार का है, दूसरा फूल 2 प्रकार का है। जो पहले उगे सारा कुआं बहुत कुआं सब अनंत है, पीछे फूल हो जाए बड़ा तो प्रतीक है। आप प्रतीक कभी नहीं हो, फूल जो है ना प्रतीक कभी नहीं हो क्या ना। नीम का फूल प्रतीक नहीं, दूसरी चीज और पहले अनंत जी है, बहुत झगड़ा करते हैं। आजकल तो आज मुनि लोग कई फूल चढ़वाते हैं, मंदिर में फूल चढ़वाते हैं। नीम का मुनि कहते नीम चढ़वाते, नीम का फूल नीम करेंगे और दूसरा फूल फूल वगैरह वो प्रतीक है, वो प्रतीक दूसरा फूल प्रतीक है, गुलाब वगैरह का दूसरा फूल है। वो तो क्या है, तो अपने वस्तु का स्वरूप की बात है। कोई व्यक्ति कहीं व्यक्ति करे, व्यक्ति उसका जोखिम में जवाबदारी कोई अपनी जवाबदारी सब करते हैं, कहीं कोई को जवाबदारी है।
आए तो परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा आयम ऐसा आयम में ऐसा कहा है, ऐसा अमृतचंद्राचार्य महाराज इसका स्पष्टीकरण टीका करके करते हैं। जीवनी का जीवनी काय के घाती होकर कौन काया में कषाय में अंतर में एकत्व बुद्धि है, भिन्न अनुभव दृष्टि नहीं, तो सकाय का घाती होकर सर्वतः भाषा देखियो सर्वतः हो हम लक्ष्य करके चले जैना से इरिया समिति से भाई कोई चीज का घातक एम कहते हैं। देखो एम के सर्वत्व नाम कोई क्षण जीवनी काय का घातक नहीं, ऐसा नहीं एम कहते हैं। जो ही नहीं चाले नीचे कोई जीव न आ जाए, ऐसे इरिया समिति हो व्यवहार पनीर विकल्प है और अंदर में विकल्प के साथ एकता बुद्धि है, तो वो समय कषाय छलनी का की घात की निवृत्ति है ही नहीं हम कहते हैं। हरे काम भाई वो सजीव है न, चलते चलते कोई प्राणी को हानि नहीं, इरिया समिति से चले तो ये ऐसे न ऐसा है ना, विकल्प है वो तो राग है इरिया समिति, तो राग की साथ एकत्व बुद्धि है, तो वही क्षण छकाय का घात न हो बाईस है तो भी अभ्यंतर से छकाय का घात करने वाला है हम कहते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। अमृतचंद्राचार्य कुमकुंडाचार्य का स्पष्टीकरण करते हैं। कुमकुंडाचार्य सर्वज्ञ भगवान ने कहा ऐसी बात करते हैं, की बात ऐसा वस्तु का स्वरूप है, खबर नहीं ख्याल नहीं इतने क्या वस्तु दूसरी हो जाए बदल जाए। नहीं पंच मारा है मंचरी जी, क्या है पंच मारा है, ऐसा थोड़ा ढीला मुको एम भगवान ने क्यों क्या मुकाई, वस्तु का स्वरूप ऐसा होता है कि नहीं? हाँ ये आत्मघाती सर्वघाती हो गया है तो कहते हैं। सर्वत्व प्रवृत्ति देखो करते हैं, इसमें उनके सर्वत्व निवृत्ति का अभाव भाषा देखो बे ठिकान सर्व शब्द पर आए। एक तो राग ने कषाय के साथ एकत्व बुद्धि है, प्रेम है, मैं करता हूं कर्ता बुद्धि है, ऐसा मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति सर्वत्व का घात करने की है, और उसके सर्वत्व निवृत्ति का अभाव है। देखो बे सर्व शब्द पढ़ा है संस्कृत में, सर्वतः सर्व प्रकार से निवृत्ति का बिल्कुल अभाव है, किसी भी ओर से किंचित मात्र भी निवृत्ति है ही नहीं। हाँ मार्ग ऐसा है, पर सुनने में आया नहीं, समझ में आया नहीं, ख्याल में आया नहीं, इसलिए लोगों को अरे आओ ऐसा आया भाई। यहाँ उसकी भावना अभ्यंतर में है राग करने की, क्योंकि विकल्प है ત્યાં दृष्टि रुचि है, यहाँ तो पड़ी नहीं, इसलिए राग अंश है ત્યાં उसकी अभिलाषा है, तो वो चकाई का घात करने वाला है। और समझ में आया क्या किया? विष्णु की अभिलाषा सहित है, पर विषय है नहीं, वो राग पर विषय है, तो विषय नहीं, तो उसकी अभिलाषा है, तो सारा विषय सबकी भी अभिलाषा है। बाहर से बाल ब्रह्मचारी हो, स्त्री का भोग लिया ना जिंदगी में हो तो क्या है, बाहर से अंदर में जिसको अंदर आत्मा का अनुभूति राग से भिन्न नहीं, ये राग में एकत्व है, तो सारा विषय की अभिलाषा उसमें पड़ी। हाँ एकांत तो नहीं हो जाता है ना, समझ रहे? तो कहो भाई भगवान को कहो तुम ऐसा क्यों कहा? महाराज तो ऐसा है भाई, तेरे कारण कोई पंचम काल में कारण कोई दूसरी चीज होगी, एक हो तृण काल में परमार्थ का मार्ग विषय है, इसलिए दो शब्द पढ़ाए ना संस्कृत में, देखो सर्वजीवनी का है घातिनो भूतवा सर्वतोपि कृत प्रवृत्ति और सर्वतो निवृत्ति अभावात,
बे शब्द पढ़ा है संस्कृत अमरचंद्राचार्य। सर्वत्व निवृत्ति का भाव, किसी भी ओर से किंचित मात्र भी निवृत्ति नहीं है। तथापि હવે परमात्मा ज्ञान की बात चलते है, तो ऊपर की बात हुआ, હવે परमात्मा ज्ञान की वो बात आई। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।